आगाज कर लेते हैं अयाज सादिक साहब आपसे। और जो आज डेवलपमेंट हुई है यकीनन हैरानकुन तो है पाकिस्तानी अवाम के लिए, लेकिन क्या आपको भी कोई इस तरह की इतलात थी कि मुलतवी कर दी जाएगी पेशी, और क्या वाकई में कोरोना की वजह से पेशी मुलतवी हुई है या फिर कोई और वजह है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जो असल सवाल उठता है कि जब नैब एक इंसान को हिरासत में रख के 40-50 दिन इन्वेस्टिगेट करते हैं, तो उसके बाद फिर से उनको बार बार बुलाने की क्या जरूरत पड़ती है? क्या नैब वो 40-50 दिन इन्वेस्टिगेट नहीं कर रही होती, सिर्फ अजियत पहुंचाने के लिए कर रही होती है, या नैब इन्वेस्टिगेट कर लेती है मगर उनको शौक होता है बार बार बुलाने का? और आप ये देखें कि सुप्रीम कोर्ट की अब तो जो जजमेंट्स हैं उसमें भी नैब के रोल को एक बहुत ही क्रिटिकल और बड़ा कंट्रोवर्शियल बना दिया है। मगर मैं तो ये कई दफा सोचता हूँ, क्या नैब के वो लोग जो पॉलिटिकल पार्टी से विक्टिमाइजेशन करते हैं, जब वो उनका टर्म खत्म होगी, टेन्योर खत्म होगी, तो क्या उनसे भी पूछा जा सकता है कि यू आर लिविंग बियॉन्ड योर मीन? और उनकी भी तफ्तीश करती नई आने वाली नैब की टीम। ये सवालात बहुत से उठते हैं। मुस्लिम लीग नून ने भुगतना जो था वो भुगत लिया है, अब है बारी इस हुकूमत की। ये की टीम तो कुछ नहीं करेगी, वो हमने देख लिया। ना इन्होंने शुगर स्कैंडल किया, ना आटे पे किया, ना पेट्रोल पे किया, ना गैस के पे किया, ना LNG पे किया। शुगर के मामले पर आज डेवलपमेंट हुई है। वैसे शहजाद अकबर साहब ने भी कहा है कि एक ऐसा माफिया पकड़ा गया है जिसको माफिया कहना भी कम होगा, एक बड़े गैंग की निशानदेही की गई है। बात सुने, इसको हुए कितनी देर हो गई है? अगर यही कोई मुस्लिम लीग नून का होता तो उसको पहले अरेस्ट करते, बाद में इन्वेस्टिगेट करते। तो यहाँ तो वो बातें करते हैं, परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, मगर हकीकत में तो कुछ भी नहीं हुआ ना पैसे वापस आए, ना कुछ हुआ। फिर बेशुमार हैं। आप ये देखें कि अभी तक BRT पेशावर जो अरबों रुपए का ओवररन हुआ, जिसमें डिजाइन फॉल्ट थी, जिसमें बसेस बिफोर टाइम खरीद ली, उसका भी नहीं हो रहा। सिर्फ ठीक है। अच्छा अयाज साहब, थोड़ा सा मैं 2-3 इश्यूज पे आपकी रहनुमाई चाहूंगा। एक तो ये कि मरियम नवाज साहिबा बार बार ये कहती हैं कि हम नैब से डरते नहीं हैं, नून लीग का कोई भी शख्स इनके हथकंडों से डरने वाला नहीं है। फिर आपने प्री बेल के लिए हाई कोर्ट से रिजू कर लिया। तो अगर एक तरफ आप डरते नहीं हैं तो फिर इस चीज़ का खदशा आपको क्यों था कि गिरफ्तार कर लिया जाएगा, उसके लिए फिर अदालत से रिजू किया गया? इसलिए कि अगर ना करते तो उन्होंने पहले अरेस्ट कर लेना था, फिर बेल। यहाँ तो मैंने वही बात आपको की ना, ये पाकिस्तान एक ऐसा कानून बन गया है जिसमें इन्वेस्टिगेशन स्टेज पे अगर कोई हाजिर भी हो रहा है, वो हर इन्वेस्टिगेशन की तारीख पे पहुंच भी रहा है, वो हर तरह कोऑपरेट भी कर रहा है, फिर अरेस्ट कर लेते हैं। शाहिद खाकान को नहीं अरेस्ट किया। आपको ऐसा लगता है कि आपके हक में फैसला आया, गिरफ्तारी से नैब को रोका गया, कहीं इस वजह से तो नैब की जानिब से पेशी मुलतवी नहीं की गई कल की? देखें, नैब की इससे तो यही लगता है ना कि उनकी नीयत शायद गिरफ्तार करने की थी। अदरवाइज नैब को ये मुलतवी करने की क्या जरूरत पड़ी थी? रेंजर्स उन्होंने बुला लिए, पुलिस उन्होंने बुला ली, उन्होंने क्या कुछ नहीं करने की कोशिश की। खौफजदा तो है वो, इसमें तो कोई शक की बात नहीं। मगर मुझे पता क्या किस चीज का डर है जिससे मैं खौफजदा हूं, कि ये लोग जातियात पे उतर आए हैं नैब वाले, और ये चीजें लोगों को फिर याद रहती हैं कि इन्होंने कितना। और यही इमरान खान साहब के बारे में भी मैं ये कहूंगा कि वो इतनी जातियात पे उतर आए हैं। जो जेल के अंदर मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं से, या जो मुस्लिम लीग नून के वादा माफ गवाह नहीं बनते, उनके साथ जो सलूक किया जाता है वो बताते नहीं टीवी पे आके, मगर ऐसा है कि सोच के सुन के रोंगटे कई दफा खड़े हो जाते हैं। मगर क्या वो भूल जाएंगे इन चीजों को? क्या वो बिल्कुल उनके जहन में चीजें नहीं रहेंगी? उसमें इमरान खान और उनकी टीम के लिए क्या चीजें तैयार नहीं हो रही? क्या उनके बारे में नहीं हो रही चीजों की? और जब वक्त आएगा तब वो इस्तेमाल होंगी। इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि जब इनकी हुकूमत जाएगी, इनके साथ वही सलूक होगा जो इन्होंने किया। और कुछ अल्लाह ताला का निज़ाम भी ऐसा है कि अल्लाह ताला यही कहते हैं कि मैं रस्सी दराज करता हूँ, फिर खींच भी लेते। और इनकी रस्सी जब खिंच गई तो ये अल्लाह ना करे कि किसी से हो, किसी पॉलिटिकल आदमी के साथ ये हो
जो ये मुस्लिम लीग नून के साथ कर रहे हैं। ये अच्छा अयाज साहब यहाँ पे दो सवाल बनते हैं। एक तो सवाल ये है कि नैब का इल्ज़ाम जो कि वो नून लीग पर पीडीएम की जमातों पर लगा रहे हैं कि आप लोग दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं, तहकीकात के अमल को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, एक जत्थे की सूरत में आने के लिए पिछली बार भी आपने पथराव किया था। दूसरी तरफ एक जिम्मेदार पार्टी होने के नाते, पाकिस्तान के जिम्मेदार शहरी होने के नाते, क्या आपके ऊपर यह जिम्मेदारी नहीं आती कि गैर मामूली हालात के अंदर, कोरोना के दिनों के अंदर एक काफिले की सूरत में आप अगर जाते तो यकीनन उससे बहुत से लोग मुतासिर हो सकते थे? तो इस जिम्मेदारी का मुजाहरा आपकी तरफ से क्यों नहीं किया गया? क्या हुकूमत ने शादियां बंद कर दी हैं? क्या हुकूमत ने पब्लिक गैदरिंग बंद कर दी है? क्या कोरोना, जिसको कोरोना पॉजिटिव है, वो बैठ के मीटिंग नहीं कर रहे, बल्कि वो दूसरे मैसेज क्या दे रहे हैं वो कि जी आप लोग कोरोना में जरा फासला रखें और ना जाएं, मगर मैं चूंकि प्राइम मिनिस्टर हूं, आई कैन गेट अवे विद एनीथिंग। क्या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नहीं कर सकते थे? वो मैसेज क्या दे रहे हैं कि टीवी पे दिखा के कि जी मुझे कोरोना है, पॉजिटिव है और मैं इन सारों के साथ बैठा हूँ, बात कर रहा हूँ। जब भी मुस्लिम लीग नून की लॉन्ग मार्च आती है तो कोरोना बढ़ जाता है, जब मुस्लिम लीग नून कोई ऐसी बात करती है तो कोरोना बढ़ जाता है। हम मास्क पहन के एहतियात करके अगर यकजहती के लिए अपने पार्टी के मेंबरान के साथ अगर वहां जाते हैं तो इसमें खौफजदा होने की क्या बात है? हम कोई अंदर तो नहीं घुस रहे। पथराव पिछली दफा हुआ इसलिए कि पुलिस ने तशद्दुद किया, पुलिस की तरफ से पहले पथराव जिसकी वीडियोस भी हैं, और ये दहशतगर्द की अदालत में जो लोग पेश हुए वहां पे जब उन्होंने वो वीडियोस मांगी तो वो कासिर थे वो वीडियोस दिखाने से और देने से, क्योंकि उनको पता था कि उन वीडियोस में कहा है कि पुलिस की वो रिकॉर्डिंग भी थी एक अफसर की जो कह रहा है कि मारो पत्थर इनको, फेंको पत्थर इनकी तरफ। वो सबने देखी ना, किसी से छुपती नहीं आजकल चीजें। मगर जिस तरफ नैब और इमरान खान साहब जिस तरफ लेके जा रहे हैं ना अकाउंटेबिलिटी को, ये पाकिस्तान में ब्यूरोक्रेसी काम नहीं कर रही है, और जो हुकूमत चेंज होगी उसके बाद जो उसका हाल होगा वो अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है, और अल्लाह करे कि कोई हम ट्रैक पे चढ़ जाए। मगर इन्होंने जाती हद तक, लेकिन एक तरफ अयाज साहब आप ये कह रहे हैं कि हुकूमत ने गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया, वज़ीर आज़म साहब को आज मीटिंग चेयर नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन आप लोग भी रुके नहीं। आप लोगों की तरफ से भी पूरे काफिले के साथ जाने का प्लान था, गो कि पेशी मुलतवी हो गई। लेकिन आप समझते हैं कि ऐसी कोई खतरे वाली बात नहीं है? हुकूमत सिर्फ हवा बना रही है, इस माहौल को पैदा कर रही है, कोरोना का ऐसा मामला नहीं है संगीन, आप ये कहते हैं? नहीं, हुकूमत जो है वो मुस्लिम लीग नून की पॉपुलैरिटी को बढ़ा रही है, उसमें पीडीएम की पॉपुलैरिटी को बढ़ाने में बड़ा अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं वो लोग। उनकी पैनिक जो है ना, उनकी जो सोच है ना, वो हमें उससे तकवीत मिल रही है, हमें उससे, हमारे लोग जो है ना उससे ज्यादा मोटिवेट हो रहे हैं और इनके इन हथकंडों की वजह से। और अब वो नैब का डर खौफ जो है ना वो लोगों से अब काफी हद तक निकल गया है। अब वो कहते हैं कि क्या कर लेंगे, 2 महीने 3 महीने 6 महीने, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद यही होगा ना कि अदालतें भी खड़ी हो गई हैं। उन्होंने भी कहा कि इन्होंने क्या ड्रामा बनाया हुआ है लोगों को। हमजा साहब को 21 महीने जेल में रखने के बाद जो रेफरेंस फाइल हुआ उसमें ये लिखा कि ये तो मेन अक्यूज ही नहीं है। और साद रफीक साहब के केस में जो सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट लिखी है वो पढ़ने से ताल्लुक रखती है, तो वो तो इन लोगों को तो वैसे ही रिजाइन कर देना चाहिए था इसके बाद। मगर इनका भी एहतसाब होगा, एक अल्लाह ताला की अदालत में होगा, और फिर इनसे ये भी पूछा जाएगा कि यू वर लिविंग बियॉन्ड योर मीन्स। अब आए नजर आप आके इसका जवाब भी दें। अगर वो आ गया तो फिर हम वेयर विल बी एंड अप। बिल्कुल ठीक है। अयाज सादिक साहब की गुफ्तगू सुनी, और आज